हेलो स्टूडेंट्स। इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा है रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस फ्रॉम कॉन्केव मिरर। 4 रूल देखे थे हमने और उन 4 रूल में से कोई 2 रूल यूज करके हम इमेजेस बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरह से इसको हम करेंगे। कॉन्केव मिरर के लिए 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी बन रही है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है। तो यहाँ 6 पोजीशन हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन है एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो वन बाय वन हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारे रे डायग्राम बनेगा। फर्स्ट केस हमने ऑब्जेक्ट ए बी को इंफिनिटी पे रखा है। वैसे तो ये इंफिनिटी पे नहीं दिख रहा है, बट इसको ये मान के चले कि ये बहुत दूर है कॉन्केव मिरर से और हम अभी कॉन्केव मिरर के ही 6 केस देख रहे हैं। तो आप और ये वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है। प्रिंसिपल एक्सेस, तो जब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रे जाती है तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए चले जाते हैं। वैसे दूसरी एक रे ले लें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी आपकी फोकस से होते हुए ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि फोकस पे एक बहुत छोटी सी इमेज बन रही है। देखिए आप ध्यान से कि सिर्फ इंटरसेक्ट हो पा रहा है पॉइंट, तो इमेज बहुत छोटी बनती है, इसलिए हाईली डिमिनिश बोलते हैं। तो आप देखें ऑब्जेक्ट हमने फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं मैं, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, पोजीशन आप इमेज यहां दे रखा है, एट फोकस बन रही है, साइज बहुत छोटी तो हाईली डिमिनिश बोलते हैं इसको, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं स्टैटिक के जो 5 केस होते हैं सभी में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बस लास्ट केस रहता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। अभी हम आगे देखेंगे केसेस को धीरे धीरे। अब हम सेकेंड केस देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, मींस ए बी इस पोजीशन में रखा हुआ है। कोई भी 2 रूल लगाना है आपको, दो लॉ लगाना है। फर्स्ट हमने दो रूल लगाना है जिसके बेसिस पे हम इमेज फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा बड़ा कॉमन सा है कि हमने एक रे ले गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से होते हुए चलेगी। सेकेंड हम लगाएंगे, ये पी है, ठीक है, एक रे ए से पी की तरफ जाएगी और जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगी, ये वापस आ गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको आप ए डेज नाम दे दीजिए और इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दीजिए, ये रो। तो आपका ए डेज बी डेज जो है आपका बन गया इमेज। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनी है, और कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला केस में बियॉन्ड सी है, सेकेंड केस में सॉरी, और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए बिटवीन सी एंड एफ है तो आप लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी, एक ही बात है। छोटी बनी है, डिमिनिश्ड, और रियल इन्वर्टेड, उल्टी दिख भी रही है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, जब भी रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, या इन्वर्टेड बनेगी रियल बनेगी, दोनों एक ही बात है। अब ये रियल इन्वर्टेड क्या है, ऐसी इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को ए बी इज ऑब्जेक्ट, उसको एट सी रखा हुआ है। फिर से 2 रे लेके चलेंगे, पहली रे लेके चले, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास, फ्री हैंड है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये चलेगी फोकस से होते हुए। सेकेंड पे एट पी पे रे लेके जाएं और फिर पी से ये पॉइंट इंटरसेक्शन है, इसको ए डैश दे दें, इसको मिला दें, ये बी डैश हो जाएगा आपका। तो आपकी इसमें जहां ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी एट सी होती है। देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज भी एट सी होती है। ऑलमोस्ट इक्वल सी दिख रही है क्योंकि फ्री हैंड है, फिर भी आप देखें इक्वल सी दिख रही है, तो ये इक्वल होती है, एग्जैक्ट इक्वल होती है। तो आप सेम साइज या इक्वल बोल सकते हैं। और उल्टी है ही, इन्वर्टेड है ही, रियल है ही, इस साइड ही स्क्रीन होता है। देखो मिरर का इस साइड तो पॉलिश है, इसके बिहाइंड स्क्रीन नहीं रख सकते, स्क्रीन हमेशा मिरर के सामने रखते हैं। तो इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बन रही है। नेक्स्ट केस लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं। फोर्थ केस, ये देखिए मैंने ए बी ऑब्जेक्ट रखा हूं। पहली रे, सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये चले गई। और दूसरी रे को पी पे ले जाते हैं, है ना, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से आप वापस भेज दें और ये इंटरसेक्ट कर इधर मिला दें इसको। ई डैश, सॉरी, ई डैश और ये बी डैश। तो यहां भी आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के बाद में बड़ी बन रही है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एनलार्ज बन रही है, और अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है क्योंकि ये इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, उल्टी है ही, इन्वर्टेड है ही, साथ में रियल भी आएगा इसके। नेक्स्ट केस देखेंगे, फिफ्थ नंबर का केस, कि हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा, ए बी इज ए ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से होते हुए सीधी निकल गई, ऐसे ऐसे निकल। सेकंड फिर पी पे लेके आएंगे रे को, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चले जाएगी। आप ध्यान दें कि ये इमेज पैरेलल जा रही है, सॉरी रे पैरेलल जा रही है और कहीं नहीं मिलती, तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये एट इन्फिनिटी मिलेगी। इन्फिनिटी में मिलेगी तो बहुत बड़ी भी इमेज बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने एफ में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इस तरह से हमारे 5 केस हो गए, लास्ट बचा हुआ है। लास्ट केस में देखेंगे कि ए बी इज ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल लाई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होते हुए निकल गई। सेकंड पी पे आई, जिस एंगल पे आई उसी एंगल से चले गई। अब आप ध्यान दें कि यहां तो ये मिलेगी नहीं क्योंकि इधर डाइवर्ज हो रही है, दोनों रे देखो दूर होते जा रही है। तो इसको बैक ट्रेस करें, थोड़ा डॉटेड लाइन से बैक ट्रेस कर दें, दोनों रे को बैक ट्रेस कर दें। यहाँ सॉरी, ये यहाँ जहां मीट करेंगी ये यहाँ इमेज बनेगी ए डैश पी डैश। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है ना ऑब्जेक्ट, देखिए इमेज, सॉरी, और बड़ी बन रही है तो एनलार्ज हो गई। और क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। तो ये आपके 6 केसेस कॉन्केव मिरर के खत्म होते हैं। आप कोई भी 2 रूल लगा के बना सकते हैं, मैंने 2 रूल लिया है, आप चाहे तो कोई 2 रूल ले सकते हैं। थैंक यू।